इक्विलिब्रियम 2 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। रिकॉर्ड करके मैं वीडियो भेज रहा हूँ आप लोगों का। उस समय ऑनलाइन में वीडियो क्वालिटी ऑडियो में प्रॉब्लम थी। यहाँ पे हम बच्चों आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब कि इक्विलिब्रियम इन आयोनिक रिएक्शंस। इक्विलिब्रियम इन आयोनिक रिएक्शन। आयोनिक रिएक्शन का मतलब वो रिएक्शन जिसमें आयंस पार्ट ले। उस आयनिक रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम होता है उसको आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में मैं आगे बताऊं उससे पहले जान लो इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं, वो सारे सब्सटेंस जो अपने एक्वस या मोल्टन सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। और इसमें सारे ही आयनिक कंपाउंड आ जाते हैं। और ये एक्वस या मोल्टन सोल्यूशन में क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? क्योंकि इनको एक्वस या मोल्टन सोल्यूशन में लोगे तो ये अपने आयंस में टूट जाते हैं। दे ब्रेक डाउन इनटू देयर आयन। आयंस में टूटने की प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन या इसको बोलते हैं डिसोसिएशन। तो इसके एक्वस सोल्यूशन में या मोल्टन सोल्यूशन में फ्री आयंस होंगे और फ्री आयंस की वजह से ही द सोल्यूशन बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इलेक्ट्रोलाइट में सारे ही आयनिक कंपाउंड आ जाते हैं, जैसे NaCl है, NH4Cl है, KNO3 है, NNO3 है। सारे आयनिक कंपाउंड इस कैटेगरी में आ जाते हैं, राइट। ये इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं। इसके बारे में आपको अपने पहले क्लास में भी आइडिया है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जिनका अपने सोल्यूशन में एक्वस या मोल्टन में कंप्लीट आयोनाइजेशन हो। 10 मोल लिया, 10 के 10 टूट गए अपने आयंस में, वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। NaOH, KCl, NaCl ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इनका कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जिनका अपने एक्वस या मोल्टन सोल्यूशन में पार्शियल आयोनाइजेशन हो, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे AB मान लो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये स्लोली टूटेगा अपने आयंस में, A+ B- में। अब ये जो A+ और B- है, चूंकि डिसोसिएशन की प्रोसेस स्लो होती है तो ये खुद कंबाइन होकर दोबारा AB बनाने लगते हैं। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में तो चल ही रहा है, बैकवर्ड में भी स्टार्ट हो जाता है। और इसलिए ऐसे रिएक्शन में कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो जाती है। द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। स्ट्रॉन्ग में इक्विलिब्रियम के कोई चांस नहीं है। फास्ट होती है आयोनाइजेशन और बहुत जल्दी ही इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है अपने आयंस में। तो हमें इस चैप्टर में जिन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ना है, चूंकि इक्विलिब्रियम रिलेटेड है, तो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो XY, वो अपने आयंस में टूटा X+ और Y- में टूट रहा है। इस XY का इनिशियल कंसंट्रेशन है मान लो C मोल पर लीटर। इन दोनों का 0 होगा इनिशियली। और यहाँ एक नया टर्म आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का मान लो लेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से मतलब आपको पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होने का मतलब ये हुआ कि यदि इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, का मतलब ये हुआ कि यदि उसका 1 मोल लें तो इक्विलिब्रियम आते आते अल्फा टूट जाएगा। आउट ऑफ 1 मोल नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू अल्फा। हमने कितने मोल लिए हैं? C मोल। तो 1 मोल में से यदि अल्फा टूट रहा है तो आउट ऑफ C मोल कितने मोल टूटेगा? C अल्फा। भाई एक यदि मैं लेता इलेक्ट्रोलाइट का तो उसमें अल्फा टूटते, मैंने कितने लिए? C। एक में से यदि अल्फा टूटता तो C में कितना टूटेगा? C अल्फा। अब यहां मैं दोबारा लिख रहा हूं
एक्स वाई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक्स प्लस वाई माइनस में टूट रहा है। शुरू में इनिशियली इसका कंसंट्रेशन था सी, ये दोनों थे 0 0। इक्विलिब्रियम आते आते इसका सी अल्फा टूट गया। अब सी अल्फा यदि टूट गया तो बचा कितना, सी लिया था, सी अल्फा टूट गया तो बचा कितना, सी माइनस सी अल्फा। और इन दोनों का बना कितना, इसके एक से इसका एक और इसका एक बनता है, स्टोइशियोमेट्री ये कहती है। तो इसका सी अल्फा टूट रहा है तो एक्स वाई के सी अल्फा टूटने से इसका सी अल्फा बनेगा, इसका भी सी अल्फा बनेगा। भाई एक से एक एक बन रहा है तो सी अल्फा से इसका भी सी अल्फा, इसका भी सी अल्फा। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम पे एक्स वाई का कंसंट्रेशन हो गया सी माइनस सी अल्फा, एक्स प्लस का कंसंट्रेशन हो गया सी अल्फा, वाई माइनस का कंसंट्रेशन भी हो गया सी अल्फा। तो के की वैल्यू हो गई एक्स प्लस का कंसंट्रेशन इंटू वाई माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन एक्स वाई। एक्स प्लस का कंसंट्रेशन है सी अल्फा, वाई माइनस का कंसंट्रेशन है सी अल्फा अपॉन एक्स वाई का कंसंट्रेशन है सी माइनस सी अल्फा। के इज इक्वल टू बाई एक्स प्लस वाई माइनस और एक्स वाई का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे डाल दिया। एक्स प्लस का कंसंट्रेशन था सी अल्फा, यहाँ सी अल्फा आ गया, वाई माइनस का सी अल्फा था, यहाँ सी अल्फा आ गया, एक्स वाई का था सी माइनस सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा आ गया। सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी माइनस सी अल्फा, सी कॉमन लिया, 1 माइनस अल्फा, सी और सी कैंसिल हो गए। के की वैल्यू आ गई सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की जो वैल्यू है वो 1 के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। मैंने आपको क्या बताया कि भाई अल्फा वो है एक मोल में से कितना टूटा, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, भाई एक में से एक टूट गया, और अल्फा की वैल्यू 1 होती है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, एक में से बहुत कम, कोई 0.1 0.01 0.001 इस तरह से टूटते हैं। तो इफ अल्फा इज टू स्मॉल इन कंपैरिजन टू 1, तो यहां डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस अल्फा था, 1 माइनस अल्फा को हम लिख सकते हैं करीब करीब 1। तो के का फॉर्मूला हो गया के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यहां के हो गया, के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सी हो गया कंसंट्रेशन, और अल्फा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इस तरह से अल्फा की वैल्यू हो गई रूट के अपॉन सी। यहां पे मैं फिर अब आगे आपको बता रहा हूं, फॉर्मूला हमारा आया था, क्या आया फॉर्मूला, फॉर्मूला आया के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू रूट के अपॉन सी। सिंस के इज कांस्टेंट तो अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी। एक और चीज है, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। C होता है कंसंट्रेशन और V होता है डाइल्यूशन। कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। भाई कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो डाइल्यूशन कम होगा, डाइल्यूशन ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन कम होगा। तो C की वैल्यू 1/V यहाँ पे मैं डाल दूँ तो अल्फा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट 1/C के जगह डाल दूँ 1/V, तो अल्फा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट V। ये एक बहुत अच्छा कॉन्क्लूजन है, इसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन। ये तो देखो फॉर्मूला है अल्फा का, अल्फा इज इक्वल टू रूट के बाई सी। ये एक लॉ है, इस लॉ को बोलते हैं ओस्टवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन। अब ये लॉ क्या कहता है कि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा है, ओस्टवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा तो वैसे ही कम है, लेकिन उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उसके लिए उसकी अल्फा की वैल्यू और कम होती जाएगी। बात समझ में आ रहा है? या उसका डाइल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उसके अल्फा की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी।
थोड़ा और मुझे सिंप्लीफाइड वर्ड्स में लेट मी एक्सप्लेन। जैसे मान लो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, वीक। अब उस एसिटिक एसिड का अल्फा वैसे ही कम होता है, 40% हुआ, 50% हुआ, 60% एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन हो रहा है। उसको, उस एसिटिक एसिड सोल्यूशन को जितना कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लोगे उसका अल्फा उतना कम होता जाएगा, और उसको जितना डाइल्यूट फॉर्म में लोगे, उसमें पानी ऐड करते जाओ, उसकी अल्फा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। पानी बढ़ाते बढ़ाते इसका डाइल्यूशन बढ़ाते जाओ, अल्फा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। डाइल्यूशन बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनिटी कर दो, डाइल्यूशन टेंड्स टू इन्फिनिटी, अल्फा टेंड्स टू 1। तो ओस्वाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन यही कहता है कि फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट की इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is inversely proportional to है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन, और अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डाइल्यूशन। आया समझ में? कहने का मतलब है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जितना कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगा उसका अल्फा और कम होता जाएगा, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कम होता जाएगा, और जितना ही डाइल्यूट फॉर्म में होगा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना ज़्यादा होगा। फॉर्मूला आपने सीख लिया। ए बी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ समराइज करके मैं लिख रहा हूँ। ए प्लस बी माइनस, इसका कंसेंट्रेशन यदि शुरू में सी था तो एट इक्विलिब्रियम सी में से सी अल्फा टूटेगा तो इसका बचेगा सी माइनस सी अल्फा, इसका बनेगा सी अल्फा, इसका सी अल्फा बनेगा। तो ए प्लस का इक्विलिब्रियम पे कंसेंट्रेशन हो गया सी अल्फा, बी माइनस का कंसेंट्रेशन हो गया सी अल्फा, ए बी का कंसेंट्रेशन हो गया सी माइनस सी अल्फा। के की वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर के बराबर होती है जो अभी अपन ने प्रूफ किया है, या अल्फा की वैल्यू रूट के अपॉन सी के बराबर होती है। फॉर्मूले से क्लियर है कि मान लो दो या दो से ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। अब पता कैसे चलेगा कौन ज्यादा वीक है कौन कम वीक है? कैसे पता चलेगा? उसके के से। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका अल्फा उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा उसका अल्फा होगा, और उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और वो इलेक्ट्रोलाइट उतना स्ट्रांग होगा। जैसे मान लो दो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और एंड इट्स ग्रेटर विल बी इट्स स्ट्रेंथ, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उतनी ज़्यादा होगी। इसको और शब्दों में, मैं सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ कि जैसे मान लो एक इलेक्ट्रोलाइट है E1, उसका K1 है 4, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है E2, उसका K2 है 6। सिंस K2 इज ग्रेटर देन K1 तो अल्फा 2 इस सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो फर्स्ट के डिसोसिएशन कांस्टेंट से ज़्यादा होगा, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रोलाइट E2 is stronger than E1। यही है ओस्वाल्ड ऑफ डाइल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू रूट के अपॉन सी। दैट्स इट।